Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. So IIT खड़गपुर में LLB के जो आपकी कोर्स है उसका एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ चुका है फॉर द ईयर 2023. दिस इज अ रियली गुड कोर्स. इफ यू गेट एडमिशन इन IIT खड़गपुर तो जिंदगी बन जाती है. मतलब नौकरी तो पक्की है, बस इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा लिमिटेड है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज. 3 year लॉ कोर्स है यहाँ पर. You should, if you fulfill the eligibility criteria, you should apply for this exam. I'm going to share everything about this exam. We are going to discuss about the important dates. I'm going to discuss about the eligibility criteria. I'm also going to discuss about how to prepare for this exam. मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं यही वीडियोस देखकर, मेरे सेशंस ले लेकर वो लोग पहुंचे हुए हैं IIT खड़गपुर. ठीक है ना. तो अगर आप ये जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करोगे तो बिल्कुल यू कैन क्लियर दिस एग्जाम. यहाँ पे मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी. ठीक है. पैटर्न भी डिस्कस करेंगे हम एग्जाम का. हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से सिटीज में होता है ये एग्जाम. एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि हम 1-on-1 सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी हैं जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप चाहते हैं कि हम IIT खड़गपुर के मॉक टेस्ट अवेलेबल करें, दीज आर गोइंग टू बी पेड. एवरीथिंग हेयर इज पेड. दीज 3 थिंग्स आर पेड. तो भी आपको कमेंट करना पड़ेगा. आई वुड लव टू कम अप विद मॉक टेस्ट फॉर IIT खड़गपुर, बट आई नीड some of the students coming up and saying that yes, we are going to buy. They are going to be affordable. A plus they are going to be good. I'm going to help you with the practice, but yes, I create them and no one is buying them. There's no fun of doing it. But अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो कमेंट कर देना. ठीक है. एंड आप हमारा Q&A ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फॉर फ्री है बिल्कुल. संडे को होता है 11 o'clock होता है मॉर्निंग में. अगर टाइमिंग चेंज होता है तो टेलीग्राम पे हम बता देते हैं. उसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो तब भी आपको पता चल जाएगा. सब्सक्राइब बटन हिट कर बेल नोटिफिकेशन दबा देना. जैसे ही लाइव आएंगे पता चलेगा. वहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं फॉर फ्री. एट I am Loggery पर इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं. Q&A इज अ बेटर थिंग बिकॉज वहां पे आप साथ के साथ अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. राइट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू Loggery. लेट्स गेट स्टार्टेड. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Important dates. तो फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं. 15 फरवरी 2023 को फॉर्म्स आए हैं. ठीक है. जो कि आज है. और 15 मार्च तक आपके फॉर्म्स जो हैं वो ओपन रहेंगे. प्लीज जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए. एडमिट कार्ड आपका 31 मार्च तक आ जाएगा. डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है 23 अप्रैल. तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है. ठीक है. दे हैव गिवन यू गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. एंड अब तो पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, मजेदार. मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हुआ है और वो आपके फेवर में है. मतलब यू आर लकी अगर आप 2023 में ये एग्जाम दे रहे हो. डेट ऑफ इंटरव्यू 8 to 12 मई के बीच में. अब हर किसी को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. अगर आप अपने MCQ वाले पेपर में अच्छा करके आओगे तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी. यस, इस एग्जाम में इंटरव्यू होता है. नो डरने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे बच्चे कोई एग्जाम देते इसलिए नहीं कि अरे वहां पे इंटरव्यू होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे को तो ये नहीं आता वो नहीं आता. वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं. यार IIT खड़गपुर का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, अगर एक बच्चे की इंग्लिश भी वीक है ना, दे वोंट गिव अ डैम अबाउट इट. मतलब वो कहते हैं कि बच्चे को नॉलेज है ना तो आ जाओ, हम तुम्हें सिखाएंगे. नॉर्मली जो इतने भी लॉ स्कूल्स हैं, आई एम सॉरी टू से इट, बट वो कहीं ना कहीं इंग्लिश कंसिडर करते हैं कि अरे इसको इंग्लिश नहीं आती. बट IIT खड़गपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आप आंसर कर पा रहे हो, आपकी ग्रामर थोड़ी इधर उधर है, दे आर नॉट कंसर्न. वो आपको एडमिशन दे देते हैं. एंड दिस इज अ गुड थिंग. दिस इज नॉट अ बैड थिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि यार इस बंदे को नॉलेज है लॉ की, करंट अफेयर्स की. ठीक है ना. इंग्लिश जो है वो हम सुधार लेंगे, हमारे पास आएगा बच्चा, हम कर लेंगे, विच इज अ ग्रेट थिंग. तो अगर आपको डर लग रहा है कि यार कैसे क्या होगा, आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे वो अच्छे से करना. इंटरव्यू की कॉल आएगी, आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो, पेड सेशन. मैं आपको थोड़ा क्या बहुत हेल्प करूंगी कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाए. बता दूंगी आपको कि भाई इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर है, उनको ठीक करिए. बाकी इनका इंटरव्यू जो है वो नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू है. ऐसा नहीं है कि यार बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे तभी सिलेक्ट होगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो अगर आपके पास नॉलेज भरपूर है, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू.
अब यहाँ पे जो ये है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि आईआईटी खड़गपुर में क्या है, ये तो इंजीनियरिंग का कॉलेज है, इसमें लॉ कैसे है? इसमें एलएलबी है, 3 ईयर लॉ का कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एलएलबी विद ऑनर्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ाएंगे? क्या ये सिर्फ मतलब अगर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में नहीं जाना है तो हम यहाँ से लॉ नहीं करें? और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या? व्हाट इज दिस? आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को शॉर्ट में आईपीआर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप देखते होंगे कि बहुत बार हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की, ठीक है, कि भाई ये इसका ट्रेडमार्क है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। किसी ने बुक लिखी है तो वो कहता है मेरा इसके ऊपर कॉपीराइट है, तुम कॉपी नहीं कर सकते, राइट। पेटेंट्स होते हैं जो मेडिसिन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस सब चीजों में तो सॉफ्टवेयर का भी होता है कॉपीराइट, ठीक है, मेडिसिन का पेटेंट होता है, ऐसी ऐसी चीजें। तो बेसिकली जो कॉपीराइट वाला जो लॉ है ना, उसको और डिटेल में डेप्थ में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहाँ पे ए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो फ्यूचर है वो बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है ना। बी, आप इस इंस्टीट्यूट से जब करते हो एलएलबी तो आपकी नौकरी पक्की है, इतना है। अगर आप वहां पे जाके, बिकॉज बहुत ही प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं आपको ये, और नौकरी पक्की वाला सीन है, ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हो कि यार मतलब मुझे अब लॉ करनी है तो मुझे नौकरी तो करनी ही है अल्टीमेटली, मतलब अब कोई सीन नहीं है ना नौकरी करने का, जॉब पक्की करनी है, तो दिस इज द इंस्टीट्यूट। नंबर 3, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि आईपीआर ही पढ़ाएंगे हमें, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, बाकी सारे जो लॉ होते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना फ्यूचर यहाँ से लॉ कर कर आईपीआर में बनाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी और लॉ में करते हैं, राइट। तो अगर आप मतलब यहाँ से लॉ करते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही कर सकते हो, नहीं, वो उसके अंदर आपको एक एक्सपर्टीज दे देता है जो कि और कोई लॉ स्कूल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देता है। बट ये लोग आपको एक सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट बना दे कि भाई तुम्हें और कुछ नहीं तो ये तो अच्छे से आता ही है, ठीक है। बाकी तुम कहीं जाना चाहते हो तो जितना दूसरे लॉ स्कूल पढ़ाते हैं उतना ये भी पढ़ाता है, समझ रहे हो बात को। सो दिस इज अ गुड लॉ स्कूल। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इक्विवेलेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिमिटेड है। अब देखिए ये और किसी लॉ स्कूल में ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करे हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो लिमिटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बेस्ट है कि आप इनको कॉल करके पूछो, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। हर बच्चा जिसको भी कंफ्यूजन होती है मैं उसको यही बोलती हूँ कि इनको कॉल करो, ये बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भाई तुम एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। अगर एलिजिबल हो तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी हुई है साइंस या फार्मेसी में या इक्विवेलेंट, फर्स्ट क्लास एमबीए डिग्री विद एनी ऑफ द अबव, ठीक है, इफ द डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन फर्स्ट क्लास देन द एलिजिबिलिटी विल बी अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और सीजीपीए ऑफ 6.5 इन 10 पॉइंट्स के। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको कोई भी डाउट है उनको फोन करके आप पूछ सकते हो। उसके बाद कौन कौन से सिटी में होगा। बहुत बच्चों को लगता है कि ये एग्जाम सिर्फ खड़गपुर में होता है, पहले ऐसा होता था, बहुत ही लिमिटेड सिटीज में ये होता था, 2 to 3 सिटीज में, बट अब ये बहुत सारी स्टेट्स में होता है और सिटीज में होता है। दिल्ली में होता है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, पटना, नवी मुंबई, तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास रहती हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी के लिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। एप्लीकेशन फीस जो है ₹3000 है फॉर मेल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, 1500 है फॉर फीमेल थर्ड जेंडर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। आई लाइक इन्होंने वर्ड थर्ड जेंडर यूज किया विच इज अ ग्रेट थिंग। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या है, देखो यार, अगर आप लास्ट ईयर का वीडियो फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे पैटर्न में एक मेजर चेंज आया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आया है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है, राइट। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कंप्यूटर के आगे आप टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगर अच्छे खासे बच्चे मॉक टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो आई वुड गो हेड एंड प्रिपेयर द मॉक टेस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू हर किसी का नहीं होगा, अगर अच्छा परफॉर्म करोगे सीबीटी में तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच इज अ ग्रेट थिंग, स्टार, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
मैथ्स एप्टीट्यूड 8 क्वेश्चंस आएंगे और साइंस एप्टीट्यूड 12 क्वेश्चंस आएंगे, विच इज अ ग्रेट थिंग। पहले ये साइंस और मैथ्स के मतलब आपके 12th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस आते थे और वो बहुत ज्यादा आते थे, बट यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ 20% आपका यहाँ से आ गया, बाकी 80% आपका नॉर्मल सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश 35 क्वेश्चंस, लॉजिकल 10 क्वेश्चंस। This is the best marks distribution that IIT Kharagpur has ever given. नहीं तो हमेशा साइंस और मैथ्स पे जोर लगाया जाता था, बट दिस टाइम it has changed for you. You are lucky, guys. 2023 वाला बैच बहुत lucky है. To get shortlisted for the second round, that is PI, that is personal interview, it is mandatory to obtain minimum 35% marks in CBT. Only shortlisted candidates who qualify CBT will be called for PI. For final selection, PI is compulsory, person interview compulsory. Marks distribution note कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूरा इंटरव्यू का बताया हुआ है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के 10 मार्क्स हैं, इंटरेस्ट इन परस्यूइंग द कोर्स 10 मार्क्स हैं, लीगल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपको लीगल वाला पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोर्स के बारे में अच्छे से जानकर जाना है अगर आपकी पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाती है, राइट। नॉलेज इज द बेस्ट थिंग दैट दे केयर फॉर, आई मीन दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट IIT Kharagpur. I've seen so many students going out there, they got selected बिकॉज उनका नॉलेज जो था वो बहुत अच्छा था। लीगल और IPR का जो नॉलेज है वो अच्छे से करके जाओ, ठीक है। वो जब सिलेक्शन होगी तब बात करेंगे कैसे करना है। उसके बाद सिलेबस एंड बुक्स फॉर IIT खड़गपुर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पर आई नो आप लॉजिकल, इंग्लिश और ये सब का तो मैं बताऊंगी ही, यहाँ पे आपको मैथ्स और साइंस के लिए कौन कौन सी बुक्स में से प्रिपेयर करना है ये भी बताऊंगी। बहुत सारे लॉगियंस आपको IIT खड़गपुर में मिलेंगे, राइट, बहुत सारे। तो इसलिए उनसे ही मैंने पता किया कि भाई मैथ्स और साइंस कैसे करा है, बिकॉज मैथ्स और साइंस में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो द बुक्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर, प्लीज डू बाय दोज बुक्स एंड स्टडी फ्रॉम देम, यू कैन ऑल्सो क्लियर दिस एग्जाम। अब यहाँ पे इंग्लिश में ग्रामर, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कर जाना, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से करके जाना, सैनोनिम, एंटोनिम्स करके जाना। SP बख्शी इज द बुक दैट यू नीड टू गो फॉर, राइट। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए थोड़े एडिटोरियल्स पढ़ने स्टार्ट कर दो हिंदू से, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ एजुगिरी पर एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो। 6 PM पर आपका सेशन होता है, करंट अफेयर्स का सेशन। एजुगिरी मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, वो अटेंड करने लग जाओ। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, डायरेक्शन टेस्ट, पजल टेस्ट, जो मैंने अंडरलाइन और बोल्ड किए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसकी जो बुक है वो है वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना इस बुक का, एंड यू लाइक वो 10 मार्क्स ना ग्रैब करके लेके आने हैं, ऐसे खींच के लेके आने हैं, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, बहुत सारी ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, यू कैन गो फॉर एनी। यहाँ पर आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेरा कोर्स। यहाँ पर आप कोर्स में से पढ़कर आप डायरेक्टली यूनिवर्सल की बुक आती है फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, यहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्लस आपको MCQs भी यहीं से सॉल्व करने हैं। दिस इज योर स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक दैट ऑफ, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्च। ये वाले जो तीनों आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जो ग्रीन में है, इनकी थ्योरी जो है आपके पास चॉइस है, या फिर तो आप यूनिवर्सल की बुक में से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में चीजें पढ़नी है तो आप LA एंड LR बाय विली नाम की बुक आती है, वहां से पढ़ सकते हैं आप। सेम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से LA एंड LR बाय विली में से स्टडी कर सकते हैं, और इसी में से जो आपकी MCQs की प्रैक्टिस है, ये ग्रीन वालों की, उसमें से आप LA एंड LR बाय विली में से रीजनिंग वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस जो आपके GK टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो आपको यूनिवर्सल में से प्रैक्टिस करने हैं। GK टाइप के क्वेश्चंस, वहां पे एक चैप्टर होगा लीगल अवेयरनेस MCQs करके, वो वाला जो चैप्टर है वो आपको प्रैक्टिस कर जाना है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आई वुड से आप LA एंड LR बाय विली में से पढ़कर जाएं, बिकॉज वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का स्पेसिफिक चैप्टर है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑनलाइन या बेयर एक्ट से कवर कर सकते हैं। बेयर एक्ट थोड़ा
कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, या फिर अगर आपको मेरे से कुछ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। यहाँ पे आईपीआर से रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी कर रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के बारे में अगर बात करूँ तो www.loggery.com पे मैंने 2 पीडीएफ शेयर करे हुए हैं, आप वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर उनमें से पढ़ सकते हैं, ये फ्री है पीडीएफ। प्लस मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स समझाए हुए हैं। एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है दैट हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर, लाइक हाउ यू हैव टू लर्न लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, आप वो भी देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर लीगल एप्टीट्यूड व्हेन इट कम्स टू IIT खड़गपुर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। मैथ्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल की बुक आती है वो, और ML खन्ना की बुक आती है, उसमें से आप स्टडी कर सकते हैं। For science 11th और 12th की NCERT बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इज व्हाट इज सजेस्टेड, बिकॉज साइंस के अब साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस कम हो गए हैं, बट फिर भी आपको पढ़ कर तो जाने पड़ेंगे बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हो, बिकॉज अगर आप कमेंट करोगे हमारी रीच बढ़ेगी। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, एंड मैं आपकी और कैसे हेल्प करती हूँ जरूर बताना, मॉक टेस्ट का जरूर बताना अगर आपको चाहते हो, या फिर आप ऐसे ही पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो। मैंने बुक्स आपको बता दी, इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 1-on-1 सेशन बुक करवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।